अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़हीर है। मैं आइलैंड रियल एस्टेट से हूँ और हमारे साथ आज मौजूद हैं मलिक मोहसिन, जो कि बहरिया टाउन के लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। तो इनसे कुछ सवालात हैं वो हम करेंगे और उनके जवाब भी इनसे लेंगे। तो पहला सवाल मेरा मलिक साहब से ये है कि आजकल की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बहरिया की प्रॉपर्टी काफ़ी डाउन जा रही है, ये सुनने में आ रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो रूमर्स वगैरह चल रही हैं कि बैरिया के जो हालात हैं गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से बैरिया के प्लाट्स वगैरह के रेट नीचे आ रहे हैं और घरों के रेट नीचे हैं, ऐसी कोई सब रूमर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्रेशर है वो बैरिया के मालिकान पर है। जो बैरिया की प्रॉपर्टी है वो तो अवामी प्रॉपर्टी है, लोगों ने परचेज कर ली हुई है। जब लोगों ने परचेज कर ली हुई है तो बैरिया के मालकान से निकल गई है, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइडर हैं बैरिया के मालकान। इसका लिहाजा इसका इस पे कोई असर नहीं है। आज तक तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं इस मामले को चलते हुए। तो आज तक मेरे नज़र में या किसी की नज़र में ऐसा नहीं आया कि कोई प्रॉपर्टी किसी ने बड़ा नीचे करके सेल की हो, बल्कि दिन ब दिन जो हालात चल रहे हैं प्रॉपर्टी महंगी होती जा रही है और रेट ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ, ये बात है कि जेन्युइन बायर मार्केट में मौजूद हैं, वो परचेज कर रहे हैं। वो तो हर जगह यही सूरत हाल चल रही है कि जो इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट कम हो गया है गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से, FBR के प्रेशर की वजह से। और बाकी जो है सब रूमर है, किसी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं है कि बैरिया के मालकान का अवाम की जो बैरिया के रिहायशी हैं या बैरिया के लोग हैं उनके प्रॉपर्टी पर कोई असर पड़े, या गवर्नमेंट जो है वो अवाम की प्रॉपर्टी जो है वो बैरिया के मालकान की वजह से उन पर कब्जा कर ले, या कोई ऐसी दूसरी कोई चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से हो। ऐसा कोई सब फेक खबरें हैं, फेक न्यूज़ हैं। और रेट जो कह रहे हैं ये भी बिल्कुल फेक बात है। बिल्कुल जेन्युइन रेट चल रहे हैं मार्केट में, जेन्युइन बायर हैं, जेन्युइन सारी जो है इसमें खुशहाली आ रही है बैरिया की प्रॉपर्टी में। ये भी सुनने में आ रहा है कि आजकल जो गवर्नमेंट है वो कोई टैक्सेस के हवाले से रिलीफ दे रही है लोगों को। इस बात में कितनी हकीकत है? पिछले दिनों में पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि CVT स्टैम्प ड्यूटी का जो है ना वो रिलीफ हम दे रहे हैं, लेकिन वो भी रूमर है। वो बेसिकली दे रहे हैं टैक्सेस कुछ सोसाइटीज़ हैं कोऑपरेटिव जिन्होंने डेवलपमेंट वर्क नहीं किया। जब उन्होंने डेवलपमेंट वर्क नहीं किया तो उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको ये कहा कि आप प्राइवेट आपने अपना डेवलपमेंट वर्क विद इन फ्रेमवर्क विद इन टाइम नहीं किया, आप अपना जो है सोसाइटी है वो मर्ज कर लें किसी प्राइवेट बंदे की सोसाइटी के साथ, या प्राइवेटाइज कर दें, ताकि उधर जो है सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा काम जो है वो हो सके। वो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल करेगी किसी प्राइवेट बंदे को या प्राइवेट सोसाइटी को, उस ट्रांसफ़र में जो टैक्सेस में गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने छूट दी है, ताकि जो इतना बड़ा एरिया है वो ट्रांसफ़र होना है, उसमें जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट ले और टैक्स कम हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, और वहाँ के जो मुतासरीन लोग हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मुतासरीन लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें और प्राइवेट लोग उधर आके डेवलपमेंट कर सकें, उनके प्लाटों के रेट इंक्रीज़ हो सके। क्योंकि लाहौर जैसे शहर में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं जो बंद पड़ी हैं, जिन पर कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है, लोगों ने प्लाट परचेज़ किए हुए हैं। बेसिकली ये उसके लिए गवर्नमेंट ने तजावीज़ जो हैं वो बनाई थी, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको तेज़ी से वर्क करने के लिए उसके ऊपर टैक्सेस की छूट दी गई। सर, जो मिडल ईस्ट को लेके इस टाइम सिचुएशन है, जैसे कि अभी जंग की सूरत हाल है, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सुनने में आई, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा अभी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी पे? देखिए, मेरे नुक्ता नज़र से यहाँ मैंने जो मार्केट से सर्वे किया है उसके मुताबिक जो दुबई और GCC की जो प्रॉपर्टी है उन पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जंग की वजह से, ईरान, अमेरिका और इसराइल की। लेकिन पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रॉपर्टी जो है वो बेहतर होगी। उसका वजह यह है कि दुबई UAE से बहुत ज़्यादा डॉलरों में जो पैसे हैं और रियाल में, यूरो में, वो लोग जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी डर के शिफ्ट हो रहे हैं और पैसे भी अपने इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इधर परचेजिंग ज़्यादा हो रही है।
ریٹ ادھر اسٹیبل ہو رہے ہیں دبئی اور یو اے کی نسبت، ان کی پراپرٹی ڈاؤن ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو پراپرٹی ہیں جو رش کر کے آ رہے ہیں پاکستان میں لوگ، وہ بہتر ہو رہے ہیں، ان کے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔